जय हिंद साथियों, आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में ईमानदारी से लगे होंगे। प्यारे साथियों, आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि पिछले कई वर्षों की परीक्षा पर आधारित है। हर सवाल आपकी अगली परीक्षा में सीधा मदद करेगा, इसलिए बिना किसी एक भी प्रश्न को स्किप किए क्लास को पूरा लीजिएगा। तो बिना किसी देरी के क्लास को करते हैं शुरू। तब तक आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। पहला क्वेश्चन आ जाता है कि राजा हर्षवर्धन ने डैश में भद्र विहार नामक ज्ञान के एक बृहद केंद्र की स्थापना की थी। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, कन्नौज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, शाहजहां। प्यारे साथियों, अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि दिल्ली की मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया, तो वहां पे आपको बताना है औरंगजेब ने कराया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान अविभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने डैश के लिए याद किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1862 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर डैश के तौर पर उपहार दे दिया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मुंबई को। पुर्तगाल के जो राजा थे, आपको बताना पुर्तगाल के कौन से ऐसे राजा थे जिन्होंने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई गिफ्ट में दे दिया था। ठीक है, कमेंट करके ऑफलाइन आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारत और श्रीलंका को कौन सा डैश यानी कि खाड़ी अलग करता है? भारत और श्रीलंका को कौन सी खाड़ी अलग करती है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, मन्नार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? भारत में महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह का पहला सफल उदाहरण था? प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, चंपारण। अगर प्यारे साथियों बात करें, कहीं ना कहीं चंपारण जो ये आंदोलन था बिहार में चंपारण जिले में शुरू हुआ था 1917 में। प्यारे साथियों, अगर इसके उद्देश्य की बात करें तो 3 कटिया प्रणाली जो थी, किसानों जो नील की खेती करते थे उन किसानों के खिलाफ में कहीं ना कहीं ये लाया गया था। ठीक है। अगर प्यारे साथियों वहीं खेड़ा आंदोलन की बात करें तो ये 22 मार्च 1918 से जून 1918 तक चला। बारदोली की प्यारे साथियों बात करें तो ये 12 फरवरी 1928 से अगस्त 1928 तक चली। प्यारे साथियों, अहमदाबाद आंदोलन की बात करें तो ये 1918 में शुरू हुआ था। गांधी जी ने 15 मार्च 1918 को अपना पहला आमरण अनशन यहीं से शुरू किया था। प्यारे साथियों, आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि पहला अपना आमरण अनशन कहाँ से शुरू किया था, किस आंदोलन से शुरू किया था? तो वहां पर आपको अहमदाबाद मील आंदोलन लगाना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8, भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? भारत छोड़ो आंदोलन किसके जवाब में शुरू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। ऑप्शन ए, क्रिप्स मिशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तुगलकनामा पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, अमीर खुसरो। प्यारे साथियों, अगर बात करें तुगलकनामा की तो ये 1320 में कहीं ना कहीं प्रकाशित की गई या लिखी गई। ठीक है। और इसमें टोटल गयासुद्दीन की उपलब्धियों को केंद्र माना गया था। ठीक है। ये चीज इतना ध्यान रखना कि तुगलकनामा किसके बारे में है, तो गयासुद्दीन तुगलक के बारे में है। लिखा किसने है, तो अमीर खुसरो ने लिखा है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। प्यारे साथियों, यहाँ पे आप लोग बुनियादी सही कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी हम इसकी पीडीएफ में सही करके आपको देंगे। ठीक है। कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गलती मात्राओं की हो जाती है तो उसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 11, 1928 में बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया? 1928 में बारदोली सत्याग्रह को नेतृत्व किसने किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, भारत में अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? भारत में अली एवं मोहम्मद अली ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, खिलाफत आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा आर्टिकल ऐसा है जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन ए,
यानी कि अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? भारतीय संविधान में कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, भाग 4। प्यारे साथियों, अगर बात करें भाग 4 को, तो इसे ही डीपीएसपी कहते हैं। प्यारे साथियों, अगर बात करें इसमें आर्टिकल की, तो आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसमें प्रावधान किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितनी है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, गैस जो अवरक्त विकिरण उत्सर्जित और अवशोषित करती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? कोशिका में राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मुख्य रूप से अम्लीय वर्षा के लिए जिम्मेवार है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन ए, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, क्रिस्पर केस9 प्रौद्योगिकी का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, जीन का संपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, पेड़ पौधों में निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित होता है डैश में, किस में परिवर्तित होता है आपको ये बताना है। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, फल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित विकल्पों में से जो पुनरुत्पादक बीज उत्पादन पौधे का नाम चुनना है आपको। ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसे पौधे हैं जो कहीं ना कहीं बीज उत्पादन पौधे के नाम से जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, गेंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, छात्रगृह सीएफएल और फ्लोरोसेंट ट्यूब में कौन सी जहरीली पदार्थ होती है? आपको ये बताना है कि कौन सी ऐसी जहरीली पदार्थ होती है इसके अंदर जो कहीं ना कहीं हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर प्रदेश कृषि विविधीकरण परियोजना किसकी सहायता से चलाई जा रही है? विविधीकरण परियोजना जो है वो किसकी सहायता से चलाई जा रही है उत्तर प्रदेश में? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, विश्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, उत्तर प्रदेश भूमि विकास एवं जल संसाधन विकास प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लखनऊ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, पंडित दीनदयाल पशु चिकित्सालय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मथुरा। प्यारे साथियों, मात्र 51 रुपए में फुल नोट्स जिसमें 1200 से अधिक पेज शामिल हैं, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज थ्योरी दी गई है, 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज जोड़े गए हैं। यदि आप चाहते हैं अपनी तैयारी को और बेहतर करना, कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस को और बेटर करना, तो उसके लिए इस नोट्स को एक बार जरूर देखिएगा। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि इस नोट्स को लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे पेमेंट कर दीजिए जाके क्यूआर कोड लेके, और तुरंत आपको पीडीएफ फॉर्म में ये नोट्स मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, उत्तर प्रदेश में बीज विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, सन 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, महिला डेयरी योजना को कब लागू किया गया था? महिला डेयरी योजना को कब लागू किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1996 से 97 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, उत्तर प्रदेश राज्य के किस क्षेत्र में कपास की खेती की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उत्तर प्रदेश में किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब से चलाई जा रही है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, 1998। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, पशु जैविक औषधि संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, लखनऊ। प्यारे साथियों, अगर बात करें पशु जैविक औषधि संस्थान की, तो ये लखनऊ के कहीं ना कहीं निदेशालय के अंतर्गत आता है। यहीं पे अगर थोड़ा सा बदलाव करके क्वेश्चन पूछा जाए कि भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान कहाँ है, तो आपको बताना है बरेली के इज्जत नगर क्षेत्र में पाया जाता है ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 31, प्यारे साथियों, उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब आरंभ हुई? उत्तर प्रदेश में किसान वृद्धा पेंशन योजना कब आरंभ हुई? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, सन 2003। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32, उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? उत्तर प्रदेश में खाद्य पार्क की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, नोएडा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब की गई है? दुग्ध विकास विभाग की स्थापना कब की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए, 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई? कृषि उत्पादन मंडियों की स्थापना कब की गई?
प्यारे साथियों, इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1964। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, भारत में सबसे पहली विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई थी? भारत में सबसे पहली विमुद्रीकरण गतिविधि कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रत्यक्ष आय का प्रतिपादन किसने किया था? प्रत्यक्ष आय का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 37, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि यानी कि पीएम किसान योजना जो है उसके तहत किसानों को कितनी राशि सहायता के तौर पे दी जाती है? वार्षिक मतलब प्रतिवर्ष कितनी दी जाती है, आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी 6,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी नागपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 39, पंजाब का प्रमुख त्योहार कौन सा है? पंजाब का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन बी बैसाखी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प थॉमस अल्वा एडिसन का आविष्कार नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी वातानुकूलित प्रणाली यानी कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए? भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना के अंत में देश में 5 आईआईटी स्थापित किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी पहली। प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब से प्रारंभ हुई थी। ठीक है, ऑफलाइन कमेंट करके बताइएगा, होमवर्क का क्वेश्चन ये लाइव वाला है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, डचों ने भारत में प्रथम कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? डचों ने भारत में प्रथम कारखाने की स्थापना कहाँ की थी? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन सी मुसलीपट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? खुदाई खिदमतगार का संस्थापक कौन था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए अब्दुल गफ्फार खां। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत के राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? भारत के राष्ट्रीय आपातकाल से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 352। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में चुनाव आयोग से संबंधित कौन सा आर्टिकल है, आपको ये बताना है। भारत में चुनाव आयोग से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 324। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विश्व का सर्वाधिक दूध उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का क्या नाम है? जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाता है प्यारे साथियों ऑप्शन ए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रतिभा देवी सिंह है प्यारे साथियों पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लागू हुआ था? प्यारे साथियों, आपको कमेंट करके बताना है कि सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन भारत के किस राज्य में लागू हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, भारत के किस राज्य ने पहला नॉर्थ ईस्ट इंडियन ऑर्गेनिक वीक आयोजित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, हाल ही में किस मंत्रालय ने इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 पहल शुरुआत की है? इनक्रेडिबल इंडिया 2.0 की पहल जो है वो शुरुआत की है। तो इसका सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए पर्यटन मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51, ई श्रम पोर्टल मुख्य रूप से किस श्रमिक समूह के लिए डिजाइन किया है? ई श्रम पोर्टल जो है मुख्य रूप से किस श्रमिक समूह के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये होमवर्क का क्वेश्चन है। अगर प्यारे साथियों कल के होमवर्क की क्वेश्चन की बात करें तो इसमें पूछा गया था हाल ही में किस राज्य में उच्च ऊंचाई यानी कि हाई एल्टीट्यूड पर रॉयल बंगाल टाइगर देखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाता है आपका उत्तराखंड। प्यारे साथियों बहुत सारे साथी थे जो हमारे इसका सही आंसर दिए थे, एक एक का नाम हम लेके बता दे रहे हैं आपको। तो प्यारे साथियों कल के क्वेश्चन का आंसर बहुत सारे साथी हमारे दिए थे, जिसमें अब्दुल हामिद जी हैं, ठीक है, मोहम्मद खालिद जी हैं कहीं ना कहीं, उसके बाद में आ जाते हैं आपके अजीत यादव जी आ जाते हैं, और आ जाते हैं आपके गुलशन कुमार जी जो कहीं ना कहीं बहुत ही एक बोलते नहीं है कि एकदम अपनी कंटिन्यूटी बना के रखते हैं, तो वो चीज इनके अंदर हमको दिखी।
एक हमारे भैया जी हैं, हमारे मिथुन जी, इनका भी आंसर कहीं न कहीं बहुत बेहतर तरीके से रहता है, तो मिथुन जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि आप कहीं न कहीं अपने छोटे या बड़े भाई मान के हमारी बातों को मानते हैं। साथ-साथ यश चौहान जी हैं, उसके बाद में आ जाती हैं आपकी शिवांशी जी आ जाती हैं और पलक मिश्रा जी आ जाती हैं, अजीत यादव जी आ जाते हैं, तो ये लोग लगातार कमेंट करते हैं, तो देख के कहीं न कहीं एक अलग ही मोटिवेशन और ऊर्जा मिलती है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग भी कहीं न कहीं कमेंट करेंगे और अपना होमवर्क का क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो प्यारे साथियों, मात्र ₹51 में 1200 से अधिक पेज के नोट्स, जिसमें हर सब्जेक्ट के टॉपिक वाइज़ थ्योरी रहती है, 7000 से अधिक एमसीक्यू चैप्टर वाइज़ रहते हैं। साथ ही साथ कहीं न कहीं इस तैयारी को और बेहतर करने के लिए ये नोट्स काफ़ी काबिल-ए-तारीफ़ है। इस नोट्स को आप लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, जहाँ से क्यूआर कोड के माध्यम से मात्र ₹51 पेमेंट करके आप ये नोट्स ले सकते हैं तुरंत पीडीएफ फॉर्म में। और उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों, आप लोगों ने पिछली क्लास ज़रूर ली होगी, यदि नहीं ली है तो उसको भी जाके लीजिएगा, उसमें भी बहुत अच्छे-अच्छे क्वेश्चन ऐड किए गए थे। बाकी यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, और उम्मीद करते हैं तुम्हारे भाई की मेहनत दिख रही हो, क्वेश्चन के लेवल आपको समझ में आ रहे हो, तो एक बार ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है? बाकी मिलते हैं सुबह फिर 8 बजे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।